काफी समय पहले की बात है। पहाड़गंज नाम के गांव में आन्या नाम की एक लड़की रहती थी। आन्या दिखने में बेहद खूबसूरत थी। पूरे गांव में उसकी खूबसूरती को टक्कर देने वाली कोई भी लड़की नहीं थी। आन्या का एक बहुत ही बड़ा सपना था। वो मॉडलिंग करना चाहती थी और हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से थी। उसके परिवार में उसकी छोटी बहन और माता पिता थे। आन्या के पिता गांव के सरपंच के यहाँ मजदूरी का काम किया करते थे। मजदूरी से उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। इस वजह से गरीबी ने उनके परिवार को घेर रखा था। आन्या ने अपने सपने के बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। पहाड़गंज गांव में ही एक रिया नाम की लड़की रहती थी। रिया गांव के सरपंच की बेटी थी, इसलिए वो बहुत अमीर थी। रिया को आन्या से हमेशा चिढ़ होती रहती थी। वो आन्या का मजाक बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन आन्या बाजार से घर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में रिया अपनी कुछ सहेलियों के साथ दिख जाती है। रिया आन्या को रोकते हुए कहती है, अरे ओ आन्या की बच्ची, कहाँ जा रही है? जरा हमसे तो मिलकर जा। आन्या रिया के पास जाती है और कहती है, हाँ बोलो, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, बस मेरे जूते के फीते खुल गए हैं, तू जरा बांध देगी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देख ले, तेरी मर्जी है, बांधना है तो बांध, नहीं तो मैं पिताजी से कहकर तेरे बाप को काम से निकलवा दूंगी। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। रिया की ये बात सुनकर आन्या मन ही मन सोचती है, अगर इसने अपने पापा से कहकर मेरे पापा को काम से निकलवा दिया तो हमारा क्या होगा? हम तो सड़क पर ही आ जाएंगे, और वैसे भी बस जूते के फीते ही तो बांधने हैं। इतना सोचकर आन्या रिया के जूते के फीते बांध देती है। उसके बाद रिया की सभी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं और आन्या का बहुत मजाक बनाकर उसे धक्के मारकर वहां से भगा देती है। फिर रिया कहती है, देखा तुमने फ्रेंड्स, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे जूते के फीते बांधती है। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं आन्या को बिल्कुल खूबसूरत नहीं मानती, उससे ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। रिया भी दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो हमेशा गरीब और बदसूरत लोगों का मजाक बनाती थी और उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। सभी लोग हर समय रिया को बद्दुआ ही देते रहते थे और दूसरी तरफ आन्या को आशीर्वाद। आन्या भले ही बहुत गरीब थी, लेकिन उसे कभी अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं हुई। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी और वो रिया जैसे लोगों की बातें कभी भी सीरियस नहीं लेती थी। एक दिन की बात है, गांव में बहुत बड़ा मेला लगा होता है। मेले में दूर दूर से बहुत अमीर लोग आते हैं। रिया और आन्या भी उस मेले में घूमने जाती हैं। उसी मेले में एक आदमी की नजर आन्या पर पड़ती है। वो आदमी आन्या की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुमने देखा, कहने को तो ये छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ कितनी खूबसूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे शहर में मॉडलिंग होने वाली है और मॉडलिंग के लिए कंटेस्टेंट आप ही को चुनना है। और आप कह भी रहे थे कि इस बार आपको कंटेस्टेंट थोड़े यूनिक चाहिए। मुझे तो लगता है आपको इस गांव में ही आना चाहिए। यहाँ से आपको एक दो सुंदर लड़कियाँ तो मिल ही जाएंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे उस लड़की से उसका नाम और पता पूछ लेना चाहिए। वो आदमी आन्या के पास जाता है और उससे कहता है, हेलो गर्ल, तुम इसी गांव में रहती हो? हाँ जी। क्या तुम बता सकती हो तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, यहाँ से सीधा जाकर पीपल के पेड़ के पीछे वाली झोपड़ी मेरी ही है। इतना सुनकर वो आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आन्या को कुछ समझ नहीं आता कि उस आदमी ने उससे उसके घर का पता क्यों पूछा। अगले दिन वो आदमी अपनी बड़ी सी चमचमाती कार लेकर सीधे आन्या के घर के सामने रुकता है। गांव वाले इतनी सुंदर गाड़ी आन्या के घर के आगे रुकता हुआ देखकर वहाँ भीड़ लगा लेते हैं। आन्या भी अपने घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी देखकर बाहर आती है। वो आदमी आन्या से कहता है, पहचाना तुमने मुझे? हाँ, आप तो वही है ना जो कल मुझे मेले में मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखी और सोचा कि तुमसे क्यों ना मॉडलिंग करवाया जाए। उस आदमी की ये बात सुनकर आन्या हैरान हो जाती है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ, हमारे शहर में कुछ ही दिनों बाद मॉडलिंग होने वाली है और उसके लिए मॉडल चुनने का मौका मुझे मिला है और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा मेकओवर करवाऊंगा। आन्या उस आदमी को अपने परिवार वालों से मिलाती है।
वो आदमी आन्या के परिवार वालों को यकीन दिलाता है कि वो आन्या का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट कर देगा। उस आदमी पर यकीन करके आन्या के घर वाले आन्या को उसके साथ भेज देते हैं, लेकिन साथ में वो आन्या की छोटी बहन को भी भेजते हैं ताकि आन्या को वहाँ अकेला महसूस ना हो। आन्या बहुत खुशी खुशी शहर चली जाती है। जब इस बात का पता रिया को चलता है तो वो जल भुनकर राख हो जाती है। उस आदमी को मैं नहीं दिखी, मेरे ऊपर तो उसका खर्चा भी कम होता। ये आन्या की बच्ची हर चीज में मुझसे एक कदम आगे निकल जाती है। इस बार तो मुझे इसका खेल खत्म ही करना होगा। मैं भी अब उस मॉडलिंग में हिस्सा लूंगी। रिया अपने पिता का बहुत सारा पैसा लेकर उस मॉडलिंग में हिस्सा ले लेती है और अपना मेकओवर बहुत महंगे मेकओवर आर्टिस्ट से करवाती है। ये आन्या की बच्ची चाहे मुझसे कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन मैं इसको आगे निकलने नहीं दूंगी। इतना सोचकर रिया आन्या के रूम में जाती है और कहती है, किसी और के सहारे तुम यहाँ तक आ तो गई, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। रिया, तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी क्यों है? तुम मुझसे इतना क्यों चलती हो? मेरी परेशानी तो तुम्हें अब पता चलेगी। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन का दिन आता है। सभी मॉडल्स बहुत अच्छे से तैयार होती हैं और स्टेज पर एक एक करके रैंप वॉक करती हैं। सामने बैठे जजेस को सबसे खूबसूरत साधारण आन्या लगती है। वो आन्या को सबसे ज्यादा मार्क्स देते हैं और इस प्रकार फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। ये आन्या की बच्ची फिर से मुझसे आगे निकल गई। मैं उससे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, फिर भी इन लोगों ने उसे ज्यादा नंबर दिए। कोई बात नहीं, ये तो पहला राउंड था। मैं आन्या को दूसरे राउंड में वॉक करने लायक ही नहीं छोड़ूंगी। इतना सोचकर रिया रात होने का इंतजार करने लगती है। दूसरे दिन दूसरा राउंड होना था। रिया रात को चुपके से आन्या के कमरे में जाती है और उसके सारे बाल कैंची से काटकर बिल्कुल छोटे छोटे कर देती है और उसकी टांगों पर एक डंडे से बहुत जोर से वार कर देती है, जिसके कारण आन्या की आँख खुल जाती है। लेकिन उससे पहले ही रिया वहाँ से भाग जाती है। आन्या को पैर में बहुत दर्द हो रहा था। उसका ध्यान अभी बाल की तरफ नहीं गया था। वो अपना पैर उठाना चाह रही थी, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। हे भगवान, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? आन्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और आन्या की हालत देखकर हैरान हो गए। एक लड़की ने कहा, आन्या, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? तुम आईना देखो। मैं आईना कैसे देखूं? मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पैर पर बहुत जोर से वार किया है। आन्या को आईना दिखाया जाता है। अपनी शक्ल देखकर आन्या बहुत रोती है। अब वो मान लेती है कि वो अब सेकंड राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएगी। वो बहुत रोती है। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आन्या अपने आप को कमरे में बंद करके बहुत रोती है और दूसरी तरफ रिया बहुत खुश हो रही होती है। आन्या को बहुत दुख हो रहा था। हे भगवान, मेरे साथ ये सब किसने किया होगा? अब मैं अपने माता पिता को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? आन्या एक दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लेती है और बैठकर बहुत रोती है। उसकी ये हालत एक परी देख रही थी। उसे आन्या के लिए बहुत बुरा लगता है और वो खुद को रोक नहीं पाती और वहाँ आ जाती है और बोलती है, आन्या, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। आन्या परी को देखे बिना ही कहती है, लेकिन कैसे? दरवाजा तो बंद है। तुम मेरी तरफ देखो तो सही, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ऐसा सुनकर आन्या खुश होकर परी की तरफ देखती है और कहती है, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए परी जी। मुझे बताइए, मेरी ये हालत किसने की है? परी सबसे पहले आन्या के पैर ठीक कर देती है और फिर कहती है, तुम्हारी ये हालत रिया ने की है। तुम चिंता मत करो, हम उसे इसका सबक जरूर सिखाएंगे। चलो मेरे साथ। परी आन्या को अपने साथ बादलों में ले जाती है। वहाँ पर चमकते हुए 2 सैंडल के घर थे। परी आन्या से कहती है, ये 2 सैंडल के घर हैं जो बादलों पर हैं। इसमें से एक अच्छा सैंडल का घर है और एक बुरा। अच्छे वाले सैंडल के घर से तुम अपने लिए एक सैंडल मांगो और बुरे वाले सैंडल के घर से तुम रिया के लिए एक सैंडल मांगो और अपनी चालाकी से बुरी सैंडल को रिया के सैंडल से बदल देना। ये काम तुम्हें खुद करना होगा। आन्या ठीक वैसा ही करती है जैसा परी ने कहा था।
वो अच्छी और बुरी सैंडल लेकर अपने रूम में आ जाती है और फिर चुपके से रिया की सैंडल से बुरी वाली सैंडल को बदल देती है। थोड़ी देर बाद सेकेंड राउंड का अनाउंसमेंट होता है। आन्या जैसे ही अच्छी सैंडल पहनती है वो बेहद खूबसूरत हो जाती है, पहले से भी ज्यादा। और जब रिया बुरी वाली सैंडल पहनती है तो उसका हाल बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा उसने आन्या का किया था। अब ना वो चल सकती थी और ना ही अपना मुंह किसी को दिखा सकती थी। रिया अपना मुंह छुपाकर गांव भाग जाती है और इधर आन्या हर राउंड में ज्यादा मार्क्स पाकर विनर हो जाती है। और वहीं से एक डायरेक्टर उसे अपनी मूवी के लिए साइन भी कर लेता है। उसके बाद तो आन्या बहुत फेमस हो जाती है और सबके दिलों में बसने लगती है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।